हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं और हम लोग आए हुए हैं घर पे। तो अभी बन रही थी सुबह की चाय। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय बन जाती है, तो मैं यहाँ पर छान करके दे दूँगी मम्मी जी पापा जी को और मैं भी ले लूँगी। हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी लग जाते हैं सुबह सुबह अपने काम में। तो अभी 7 बज रहे हैं। निया को मैं उठाऊंगी, अभी सो रही है वो। और ये देखिए हमारा पूरा घर फैला हुआ है। निया उठ करके बाहर चली गई है अपनी माँ जी के पास। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में। सबसे पहले मैं अपना सोफ़ा क्लीन करूँगी, उसको अच्छे से झाड़ करके उसके सोफ़े कवर में चेंज कर दूँगी। वो पहले वाले मैं निकाल लूँगी और उनको धो लूँगी। सोफ़ा कवर और बेडशीट वगैरह दोनों मैं चेंज कर दूँगी। और आज मैं करने वाली हूँ दिवाली की सफाई, तो पर्दे वगैरह भी निकाल लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं क्लीनिंग। पहले मैंने मेरा रूम क्लीन किया, फिर उसके बाद मैं आ गई थी बैठक में जहाँ पर पापा जी रहते हैं। उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। पर्दे मैं भी थोड़ी देर में उतार दूँगी क्योंकि उनको धुलना है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मम्मी जी के रूम में जहाँ हमारे बिस्तर वगैरह रखे रहते हैं, संदूक रखी रहती हैं और मम्मी की अलमारी है यहाँ पर जिसमें मम्मी जी अपने कपड़े वगैरह रखती है। तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, अंदर से अखबार वगैरह चेंज कर दूँगी और दोबारा से तह वगैरह लगा करके रख दूँगी कपड़ों में। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दी है पूरी क्लीनिंग। चादर वगैरह सारी साफ़ करके बिछा दी हैं और अलमारी भी सेट कर दी है। उसके बाद मैं ले आई थी चाय मम्मी जी के पास ऊपर। मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही थी छत पर, तो हम दोनों ने बैठकर चाय पी थी। फिर उसके बाद मैं दोबारा से चल दी थी नीचे क्योंकि अभी तो बहुत काम पड़ा था। सफाई पूरी ही करनी थी दिवाली की, जितनी मेरे से हो सकेगी उतना मैं कर दूँगी। और आकर के मैंने पर्दे उतार दिए थे, मैं इनको सर्फ में भिगो करके रख दूँगी ताकि आसानी से धुल जाएं सारे बेडशीट और पर्दे वगैरह। तब तक मम्मी जी भी आ गई थी नीचे और सरसों पापा जी बेचने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो सरसों वाला रूम भी खाली हो गया था। और मैं लगी थी दूसरे कमरे में सफाई करने के लिए। और ये यहाँ पर चल रही है बच्चों की फुल मस्ती। ये वाला रूम मम्मी ने साफ़ किया था। सरसों इसमें भरी पड़ी थी साल भर की, मतलब पिछली साल की भी रखी हुई थी। वो आज ही पापा जी देख के आए हैं मंडी में जा कर के। तो इस रूम को भी हम क्लीन कर देंगे। और इसको तो ऊपर से तो भैया निया का जो भाई है उसने ऊपर चढ़ कर के कर दिया था। तो हो गई है पूरी क्लीनिंग। उसके बाद हम आ गए थे बैठक में। उसमें भी ऊपर चढ़ने का काम होता है, वो यही करता है। ऊपर से साफ़ करके इसने न्यूज़पेपर बिछा दिए थे। और ये दूसरा रूम भी मैंने पूरा सेट कर दिया था अच्छे से, न्यूज़पेपर वगैरह चेंज कर दिए थे।
और उसके बाद लगा दी थी पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू के बाद पोछा, पूरा घर क्लीन मैंने कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने धो लिए थे कपड़े और नहा धो करके हो गई थी रेडी। ये देखी निया की मेहंदी वो दिखा रही है। अब मैं आ गई थी कपड़े लेकर के, नहा धो करके सारे कपड़े मैं धुल के ले आई थी। बहुत सारे कपड़े आज हो गए थे क्योंकि पर्दे वगैरह धुए थे, बेडशीट सारी धुली थी, तो बहुत सारे आज हो गए थे। तो मैं इनको यहाँ पर सुखा दूंगी। सारे कपड़े सुखाने के बाद मैंने उठा लिए थे नींबू, जो नीचे अपने आप ही टूट करके गिर गए थे नींबू के पेड़ में से। और मैंने उसको हिला दिया था पेड़ को, ताकि और जो पके हुए हैं वो अपने आप ही नीचे गिर जाएं। तो 4-5 नींबू मेरे टूट गए थे। तब तक निया आ गई थी। बड़ी भाजी और छोटी भाजी है। बड़ी भाजी कौन सी? आपको पता नहीं? कौन सी भाजी आई है? आपको पता ही नहीं है? चल जो घूमने में बैठी रहती है। नींबू धुल अंदर माजी को दे दे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। बुआ जी को मैं हमारे घर पे ले आई थी, चाची सास के यहाँ पर वो आई थी, उन्होंने उद्यापन किया था। मम्मी यहाँ पर गिन रही है अपने पैसे। मैं गुल्लक में रखूंगा। फिर मैं यो भी कितने रुपए कमा के लाई हूँ? निया कितने कमा के लाई मोदी? 50 60 10 वो लिए ही पौधा। मैं रख रही हूँ पैसे को पहले। तू तो तेरे बोला चलो तू तेरे बोला उपटा काम छोड़ दे। तू दे मुन्ने ले गुल्लक में दे दे। चल देते मां का क्यों ले रहा? मैंने तो इससे सारे खट्टे कर लिए। हमें दिया ही होगा था ना। मैंने तो इससे सारे खट्टे 10 दिया सो 10 खोस लिया। मैंने तो इससे सारे दिया। मैंने तो इससे सारे खट्टे किए। ऐसा निया है ना, अपने एक भी खर्च ना कर दे लो गुल्लक में सारे। कुछ ना ऊपर से कर जब यहाँ पे आएगी पीछे हो जा पूरी पहले वैसे यहाँ से पीछे हो जा पूरी मंडू थी और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। तब मैंने बनाई थी बाजरे की रोटी चूल्हे के ऊपर। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई थी चूल्हे पे, क्योंकि अब तो सारी गैस पर ही बनती है। चूल्हे पे कौन जाता है, घर जाते हैं तो भी गैस पे ही बना लेते हैं। बस 2-3 रोटियां ही मैंने बनाई थी, बाकी तो मम्मी ने ही बनाई थी, क्योंकि वो बीच में कहीं काम चली गई थी, कोई काम आ गया था। तो जब ही सेकी थी उसके बाद मम्मी ने ही बनाई थी। मैंने अंदर का काम किया था सारा, क्योंकि घर का सारा काम भी था और आज हमको निकलना भी था अपने घर के लिए वापस। तो फटाफट से काम करके बस हम निकल गए थे। बाजरे की रोटी के साथ मैंने बनाई थी कढ़ी। और ये मम्मी जी आ गई थी बाद में अपना काम करके, तो फिर यही बनाने लग गई थी। और निया के पापा यहाँ पर खा रहे थे और बुआ जी भी यहीं पर बैठी हुई थी, उन्होंने खा ली थी। और उसके बाद मैं निकल गया था बाकी काम, और निकल गए थे हम फिर आने के लिए।
रास्ते में हम लोग रुके थे एक मुड्डे वाले की दुकान पे, क्योंकि मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है और मम्मी ने मंगवाए थे 2 मुड्डे बैठने के लिए, तो उनके लिए हम खरीद करके लाए थे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने खरीद लिए थे 2 मुड्डे, जो हम रास्ते में अब मम्मी जी को देते हुए आ जाएंगे। और निया हो गई थी थोड़ी सी नाराज़, क्योंकि उसको भी खरीदना था एक, तो उसके पापा ने दिलाया नहीं था क्योंकि हमारे पास चेयर है उसके लिए। तो वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, रोने भी लग गई थी, लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, जिद करते हैं, मान गई थी बाद में। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। चल क्या खरीद के लाई दिया? आगे कर। ये हमारे लिए, नानी के लिए। नानी के पास कितने रहेंगे? वो थोड़े छोटे रह गए ना। हमारे भी ले लो। तू चल पापा से कह, पापा एक मेरे लिए भी ले लो। मैं क्यों कहूँ, कह